करे कोई, भरे कोई। और अगर मेरी जगह कोई दूसरा मर्द होता तो वो अब तक मंदिरा से शादी बनाने का मन कर लेता। तुम्हारी ये बातें खलने लगी है मुझे। इस घर में मेरा दम घुटने लगा है। हाँ, और ये घर भी काटने को दौड़ रहा है मुझे। मैं आज और इसी वक्त अपनी माँ के घर जा रहा हूँ। नहीं, आखिर कर ही ली ना अपनी जिद पूरी। चल ही गया उस कलमोही जादूगरनी का जादू। सुना है तेरा पति तुझे छोड़ के चला गया? हाँ गई जले पर नमक छिड़कने। नमक? तौबा तौबा, मैं तो हमदर्दी का मरहम लगाने आई। कुलच्छनी, खुद ही जख्म देकर खुद ही मलहम लगाने आई है। तू औरत नहीं है, डायन है, डायन। डायन? मुझे डायन कहा तूने? डायन ही तो है तू, और क्या? हरी जवानी में अपने पति को खा गई। अरे तू कौन सी दूध की धुली है? हरी जवानी में अच्छे भले पति का सुख छीन लिया। उसकी जिम्मेदार भी तू ही है। अरे तू इतनी सती सावित्री है ना, तो वापस ले आ उसे। लाऊंगी, जरूर लाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुझे मार कर रख दूंगी और तेरी इस मनहूस हस्ती को मिटा दूंगी। जान लेगी? एक बेजान लुटी औरत मेरी जान लेगी? कलमोही ने तो मेरा पल पल का चैन छीन लिया है। हाँ, जब से उस बीना का घर छोड़कर आया हूँ चैन की नींद सो रहा हूँ। हाँ, अब वो मुझसे झगड़ा नहीं करती। शायद दिमाग ठिकाने आ गया हो। कहीं उस नागिन ने फिर फन उठा लिया तो? ऐसी नागिन का फन कुचलना मुझे अच्छी तरह से आता है। होशियार है ना, कहीं ऐसा ना हो बेखबरी में डस लिए जाओ। मैं बिल्कुल चौकन्ना हूँ। ऐसे हालात से निपटना मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है, समझी? ठीक है, अब मैं रखती हूँ। किससे बात कर रहे थे? अम्मा, वो बीना थी क्या? उफ अम्मा, किस चुड़ैल का नाम ले लिया तुमने भी सुबह सुबह। कौन थी फिर? वो मंदिरा थी। अच्छा अच्छा, फिर ठीक है। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अम्मा वो देखो, वो देखो। क्या? वो देखो, अप्पा को कोई अंधेरे में खींचता हुआ ले जा रहा है। मेरे अप्पा मदद के लिए कर रहे हैं। नहीं बेटा, तेरे अप्पा को कुछ नहीं हुआ। मगर ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। बेटा वो एक सपना था, एक फरेब था। अम्मा मुझे बहुत डर लगता है। अच्छे बच्चे डरते नहीं है ना, और तू तो मेरा अच्छा बच्चा है। मैं तो तेरे पास ही हूँ ना। आजा मेरी गोद में आजा। अम्मा अप्पा के बिना घर कितना सुना सुना लग रहा है ना। अम्मा अप्पा इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए? हे राम, कैसे समझाओ इन मासूमों को? बताओ ना। तुम दोनों बच्चों सो जाओ। देखना कल सुबह तुम लोगों के उठने से पहले ही तुम्हारे अप्पा तुम्हारे पास होंगे। फिर तो मैं अप्पा के साथ सुबह ही सोऊंगा। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते हैं ना। तू तो मेरा अच्छा बच्चा है। सो जा। तो फिर मैं सो जाऊं? हाँ सो जा, काफी रात हो गई है, दोनों सो जा। अम्मा आप भी सो जाइए ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरे दिल की रोशनी। जिसकी नींद पर किसी उल्टा की नजर लग गई हो, उसे नींद कैसे आएगी? हेलो। हेलो अन्ना, मैं बीना। अरे बीना, मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था। मुझे? क्यों? अरे वो माँ की तबीयत खराब हो गई है। भगवान,
ये मुसीबतों का पहाड़ हम पर अभी गिरना था। मुसीबतों का पहाड़? क्या कह रही हो तुम? हाँ बोल 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 बहन। अन्ना, क्या हुआ? अन्ना, अरे बोल, मेरा दिल घबरा रहा है। अन्ना वो घर छोड़कर चले गए। क्या? कहाँ चले गए? शायद अपनी माँ के घर गए। मगर हुआ क्या था? झगड़े हो रहे थे। क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? मगर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? रो मत बीना, रो मत। अभी तेरा ये अन्ना जिंदा है, तो ये मामला मुझ पे छोड़ दे और बच्चों को लेकर सीधा यहाँ चली जा। और सुन, ये रंजूनाथ के घर छोड़ने की बात फिलहाल माँ को मत बताना, वरना वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ठीक है? चल। अम्मा, अब्बा हमें छोड़ के चले गए। अम्मा, अप्पा भी कभी नहीं आएंगे? ये जरूर आएगी। तुम देखना, एक दिन अपने प्यारे बच्चों से मिलने वो भागे चले आएंगे। नमस्ते अम्मा। तुम इस वक्त यहाँ किस लिए? जो रंजूनाथ से कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे इस वक्त कुछ कहना सुनना नहीं है। किस बात में मेरे बेटे को परेशान करने आए हो? जी मैं परेशान करने नहीं आया, बल्कि इसे समझा बुझा कर घर वापस ले जाने को आया हूँ। अपनी बहन की खुशियाँ वापस लेने आया। अगर ना जाए तो? देखो अम्मा, आप बीच में मत बोलो तो ज्यादा अच्छा है। क्यों? मैं बीच में क्यों ना बोलूं? अगर तुम अपनी बहन की वकालत कर सकते हो तो मैं मेरे बेटे की वकालत नहीं कर सकती? जी शायद आप अपने बेटे की करतूतें नहीं जानती। इसके गैर औरत के साथ नाजायज संबंध है। ओ ऐसी, तो अब उस शक्की औरत ने तुम्हारे भी कान भर दिए हैं, तुम्हें भी मुझसे लड़ने झगड़ने पर आमादा कर दिया है। देखो रंजूनाथ, क्यों अपनी अच्छी भली गृहस्थी में जहर घोल रहे हो? जहर इसने नहीं घोला, उसने घोला है इसकी जिंदगी में, समझे? ओह माँ, कैसी अम्मा है आप, कैसी अज्जी हैं आप। ओ शट अप, तुमने बड़ों से पेश आने की जरा भी तमीज नहीं है। सॉरी सॉरी, मुझसे गलती होगी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। दरअसल बीना का दुख मुझसे देखा नहीं है और मैं आपको। भाई हो ना, तो भाई का फर्ज निभाओ, अपनी नासमझ बहन को समझाओ। अब उस बेकसूर को क्या समझाऊं मैं, जिसके मुंह में जबान ही नहीं है। बेकसूर, बेजबान, बीना? उस औरत के मुंह में तो गज भर लंबी जबान है, जो सुबह शाम कैंची की तरह चलती रहती है। रंजूनाथ, तुम ऐसा मौका ही क्यों देते हो उसे? देखो, ना तो वो दूध पीती बच्ची है और न मैं। रंजूनाथ, मुझे लगता है तुम अभी भी दूध पीते बच्चे हो, नादान हो, इसीलिए अपने ही बच्चों और अपने खून पे जुल्म ढा रहे हो। अरे तो तुम हो ना उन बच्चों पर तरस खाने वाले मामा। बेटा, अब तुम कागजात तैयार करवाओ। कागजात? कैसे कागजात? तलाक के। तलाक? बेटी, रंजूनाथ मेरा हाल तक पूछने नहीं आया। वो आ जाएंगे अम्मा। अब तो उसे ससुराल आए हुए भी मुद्दत हो गई। और जब से तुम आई हो, तुम्हारे चेहरे की रौनक ही नहीं दिखाई देती। नहीं अम्मा, वो तुम बीमार हो ना, इसीलिए मेरे चेहरे से रौनक चली गई है, वरना। कहीं मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं अम्मा, तुमसे क्या छुपाऊंगी। क्या हुआ? क्या बात है? कुछ नहीं अम्मा, कुछ नहीं। लगता है कुछ छुपा रहे हो तुम लोग मुझसे। नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं। वो नहीं माने ना? रंजूनाथ की माँ ही अपने बेटे का घर संसार बर्बाद करने पर तुली है, बच्चों का भविष्य भी तबाह कर देगी। क्या कहा उसने? जली कटी सुनाने में तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो फिर उनके घर वापस? नहीं,
अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं। वो लोग वकील से पेपर्स भी तैयार करवा रहे हैं। पेपर्स? कौन से पेपर्स? तुम्हारे तलाक के लिए। अम्मा! अम्मा! अम्मा देखो ना अम्मा। ये सुनकर बीना की माँ को जबरदस्त हार्ट अटैक होता है और वो वही दम तोड़ देती है। रंजुनाथ अपनी सास की मौत की खबर सुनकर भी टस से मस नहीं होता। अफसोस करना तो दूर की बात है, रंजुनाथ अपनी पत्नी के दिल में एक और नस्तर चुभोने से नहीं चूकता। वो झट से बीना को तलाक का नोटिस भिजवा देता है। तुम? हाँ मैं। तुम आज फिर मुंह लटका कर चली आई। मैं तुझे तेरी करतूतों का आईना दिखाने आई हूँ। देख देख इसे, जो मेरे पति ने तेरे उकसाने पर मुझे भिजवाया है। क्या है ये? इतनी भोली और अनजान मत बनो मंदिरा। कुछ बोलोगी भी या यूं ही बकबक किए जाओगी? ये तलाक का नोटिस है, तलाक का। कुछ समझी तुम? भुगत भुगत अपनी बेवफाई और नादानियों का खमियाजा। और हाँ, इतना झुंझलाने की कोई जरूरत नहीं है। इस तूफान से निपट तू। निपटूंगी, जरूर निपटूंगी, लेकिन उससे पहले मैं तुझसे निपटूंगी। मुझसे? तू क्या मेरा बिगाड़ देगी? हाँ? जो खेल तूने अपनी खुशी के लिए शुरू किया है, उस खेल का अंत मैं करूंगी। और क्या? और उस खेल का अंत बहुत दुख भरा होगा, तेरे लिए दुख भरा। क्या करोगी तुम? मैं पूरे शहर में तेरी थू-थू करवा कर ही दम लूंगी, और तभी मैं चैन की बांसुरी बजाऊंगी। मेरी थूथू? अरे कल ही थूथू तो तेरी हो रही है गली मोहल्ले में। क्या भक्ति है तू? वही हर औरत हर मर्द की जुबान पर है। क्या? यही बीना अपने पति को खुश न कर सकी, उसे अपने बस में न रख सकी। ये सब तेरा ही किया धरा है कुल्टा। तेरी ही काली करतूतों का फल मुझे भुगतना पड़ रहा है। लेकिन अब तू संभल कर रहना, इस मोहल्ले में, इस समाज में। क्या कर लेगी तू? मैं तेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगी, तेरे इस खोखली साख को तहस नहस कर रख दूंगी। पति की ठुकराई बेजान ठंडी औरत सिवाय बकबक के और कर भी क्या सकती है? ठंडी और बेजान मैं? तो तू क्या है? हाँ, तू तो वेश्या है, वेश्या। वेश्या कहा तूने मुझे? नहीं, तू तो वेश्या भी नहीं है। वेश्या भी तुझसे बहुत अच्छी है, क्योंकि वेश्या किसी का घर तो नहीं उजाड़ती, किसी के घर पर डाका तो नहीं डालती। कमीनी, तू हद से ज्यादा बढ़ रही है। हद तूने पार की है कमीनी, और इसकी सजा देकर ही मुझे सुकून मिलेगा। मेरा कलेजा ठंडा होगा। अच्छा, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। अब यही जली हुई रस्सी तेरे गले का फंदा बनेगी। हाँ? क्यों? दर्द हो रहा है ना? अब ये दर्द और बढ़ेगा। मैं तेरा जीना हराम कर दूंगी, तेरी जिंदगी दुभर बना दूंगी। निकल, निकल यहाँ से, वरना। फिलहाल तो मैं निकल जाती हूँ, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले। तूने और रंजुनाथ ने जो मंसूबे बनाए हैं, मैं तुझे उसमें कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। हाँ? Mr. Vijay, you may proceed now. Obliged, Your Honor. Your Honor,
मेरे मुवक्किल रंजुनाथ की सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत अपनी पत्नी बीना से तलाक लेने की याचिका इस अदालत में पेश की जा चुकी है और याचिका की वजह है इनकी पत्नी के द्वारा मानसिक प्रताड़ना, गाली गलौज और चरित्र पर लांछन। मैं इन आरोपों को गलत साबित करने के लिए अदालत में अपने कुछ गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू। मेरे पहले गवाह हैं मिस्टर रंजुनाथ। मिस्टर रंजुनाथ हाजिर हो। आप गीता पे हाथ रख के चाहिए। जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर रंजुनाथ, आपकी और मिसेस बीना की शादी कब और कहां? मई 1973 कैवारा स्थित कोल्लूर में। क्या आप अदालत को बताएंगे कि उस वक्त आप दोनों के अलावा घर में और कौन कौन था? जी, सिर्फ मेरी माँ थी। यानी कि बहुत ही छोटा परिवार था। अच्छा, आप ये बताइए कि उस वक्त आप दोनों क्या करते थे? हम दोनों नौकरी करते थे। फिर तो आपके घर का सारा कामकाज आपकी अम्मा करती होंगी और आपकी पत्नी थकावट का बहाना करके आराम फरमाती है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त अपने क्लाइंट से फैसला कुन सवाल कर रहे हैं जो कि काबिल एतराज। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू। मिस्टर रंजुनाथ, आपने बताया कि आपकी शादी कायवारा स्थित मकान में हुई थी। क्या उसके बाद भी आप उसी मकान में रहे? जी नहीं, उसके बाद हमने 5-6 मकान बदले। ये 5-6 मकान बदलने का कोई खास कारण? वो ऐसा था कि हम जहां कहीं भी रहने जाते, मेरी बीवी की पड़ोसियों से अनबन होती और इसी वजह से तंग आकर मैं मकान बदलता रहा। यानी कि इन झगड़ों से परेशान होकर आप अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर 1987 दिसंबर में अपनी मां के घर वापस चले गए। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त अपने गवाह के मुंह में अल्फाज ठूस रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू। चलिए, इस बात को हम कुछ यूं पूछते हैं। मिस्टर रंजुनाथ, आपने आखिरी घर क्यों छोड़ा? अपनी पत्नी से तंग आकर। उसका हमेशा लड़ना झगड़ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मेरी शक्की पत्नी बीना हमेशा मेरे पड़ोसियों से दोस्ताना संबंधों को नाजायज करार देकर मुझे मानसिक पीड़ा देती रही और इसीलिए मैंने वो आखिरी घर छोड़ा। That's all, Your Honor. मुझे इनसे और कुछ नहीं पूछना। मिस्टर प्रभु, आप चाहे तो क्रॉस एग्जामिन कर सकते हैं। थैंक यू। आई एम ऑब्लाइज्ड। कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर नेक्स्ट हियरिंग। चाय। आज अदालत में क्या हुआ? आज तो पहला ही दिन था, लेकिन अंत में जीत हमारी ही होगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? डर क्यों लग रहा है? अगर मुझे बुला लिया तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? अदालत में वकील उल्टे सीधे सवाल करते हैं, अच्छे भले इंसान को भी रुला देते हैं। तुम चिंता मत करो, मेरा काबिल वकील तुम्हें हर उल्टे सीधे सवाल से निपटने का रास्ता पहले ही बता देगा। मंदिरा जैसी गैर औरत से सहानुभूति करते करते रंजुनाथ ने मंदिरा से एक नया रिश्ता कायम कर दिया। इस चक्कर में अपनी पत्नी को खुद से अलग करने का फैसला भी कर लिया।